कि जिसने भी हमें ये बताया है उसको बहुत नॉलेज है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, वो जो स्टॉक बताता है उसको खरीदना चाहिए। लेकिन यहीं पर आप फंस जाते हैं, यहीं पर आपका आंखों देखा भी गलत हो जाता है। और ऐसा कैसे होता है अब वो देखते हैं। तो पहले इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। वैसे खराब फंडामेंटल वाले स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको पेनी स्टॉक बता रहा है तो उसके फंडामेंटल्स थोड़े तो ठीक ठाक होने चाहिए ना। तो दोस्तों आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो -39% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -7.91% है। अगर आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से 3.85 टाइम्स हाई डेट है, जो कि बहुत ज्यादा एक पेनी स्टॉक के हिसाब से। इसका अर्निंग पर शेयर -42 रुपीज है। यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग्स तो हैं, लेकिन उसमें से 36.1% की होल्डिंग्स गिरवी रखी हुई हैं। आपको दिखाई दे रहा है प्लेज्ड परसेंटेज 36.1 है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो पिछले 5 साल में सिर्फ 2021 में इसको 2,500 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इसको देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जो इसका प्रॉफिट है ये से मार्च 2021 के क्वार्टर में हुआ है। बट अगर आप इसकी बैलेंस शीट में देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये जो 2,500 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ है ये कोई सेल्स से हुआ हुआ प्रॉफिट नहीं है, ये एक अदर इनकम है। हो सकता है कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची हो और उससे जो पैसा आया हो वो अदर इनकम के अंदर इंक्लूड होता है, तो ये वो वाला प्रॉफिट है। तो एक्चुअल में इसकी कोई सेल्स बड़ी नहीं है, तो इस हिसाब से इसके फंडामेंटल्स तो बेकार हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि खराब फंडामेंटल वाला स्टॉक भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, और इस स्टॉक ने दिया भी है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है और हर जगह पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होते तो क्या आप कर पाते, और अगर कर पाते तो क्या आपको प्रॉफिट सच में होता? तो चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों वो देखने के लिए हमें इसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब इसकी प्राइस 75 पैसे थी तो यहाँ पे सिर्फ 5,000 वॉल्यूम था, यानी आप लगभग 4,000 रुपये से ज़्यादा के शेयर्स खरीद ही नहीं पाते, क्योंकि अगर आप खरीदना चाहते तो कोई बेचने वाला भी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तो कोई वहाँ पे बेचने वाला नहीं था। इसके अलावा अगर कुछ डेज पे वॉल्यूम ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 45 पैसे की प्राइस थी, तो यहाँ पे अचानक से वॉल्यूम बढ़ा था, 5 लाख की क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई दी थी। तो यहाँ पे यानी सेलर्स अवेलेबल थे, जिसकी वजह से आप खरीद लेते, आपको ये स्टॉक मिल जाता। तो हम कंसीडर करते हैं कि आपने 1 रुपये की प्राइस में भी इस स्टॉक की 1 लाख क्वांटिटी खरीद ली होती। अब जब इसकी प्राइस बढ़ के यहाँ पे चली गई, जब इसकी प्राइस बढ़ के 10 रुपए के आसपास चढ़ गई, यानी आपका पैसा सिर्फ 10 गुना भी होता, तब भी अगर आप इसको बेचने की सोचते, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम सिर्फ 17 है, यानी सिर्फ 17 क्वांटिटी उस दिन ट्रेड हुई है। तो अगर आपने उसको सेल करने का ऑर्डर लगाया होता तो आप सिर्फ 17 क्वांटिटी ही बेच पाते। हो सकता है कि थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता और आप इसकी 100 क्वांटिटी बेच देते, 200 क्वांटिटी बेच देते, लेकिन आप 1 लाख क्वांटिटी सेल नहीं कर पाते। उसके अगले दिन देखेंगे 5, 9, 7, 10, 11, 28, 15, 53, 118, यहाँ पे टॉप पे देखते हैं, बीच में एक दिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है 50,000 का, जबकि प्राइस है 529 रुपीज। तो अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी बेच देता, तो आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों क्वांटिटी ले रखी है, वो भी तो इतने अच्छे प्रॉफिट पे बेचने चाह रहे होंगे ना। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने सेल करने का ऑर्डर लगा रखा होगा, तो आपकी क्वांटिटी यहाँ पे भी सेल नहीं हो पाएगी। अब इसकी प्राइस बढ़ के भले ही 1698 रुपए तक चली गई थी, लेकिन उस दिन सिर्फ 2000 क्वांटिटीज की ट्रेड हुई थी, यानी सिर्फ आप 2000 क्वांटिटी बेच पाते। फिर यहाँ पे मैं आपको कह दूं कि आप बेच पाते, ये पॉसिबल नहीं है। टोटल 2000 क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, यानी कोई भी 2000 क्वांटिटी यहाँ पे कोई खरीद पाता, कोई बेच पाता। इसके अलावा अगर आप आगे देखते हैं तो अभी भी आप उस क्वांटिटी को सेल नहीं कर पाते, और अभी तक आप देखेंगे 78 वॉल्यूम, 19 वॉल्यूम है इसका। इसके अलावा 90 का वॉल्यूम है, 100 वॉल्यूम है। इसके अलावा आप देखिए 187 का वॉल्यूम है। तो भले ही आप 1 लाख क्वांटिटी खरीद लेते, पहले तो बहुत मुश्किल था क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप 1 लाख क्वांटिटी इसकी खरीद लेते तो आप इसको सेल ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको भले ही ऑन पेपर तो वो प्रॉफिट दिखाई दे रहा होता कि आपके 1 लाख के 2 करोड़ हो गए या 3 करोड़ हो गए, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर ही होता। आपको एक्चुअल में इस स्टॉक में लॉस होता, क्योंकि आपका पैसा फंसा का फंसा रह जाता, आप इसको सेल ही नहीं कर पाते, और इसकी प्राइस वापस वैसे ही गिर के नीचे आ जाती और आपका पैसा फंस जाता। तो ये जो प्रॉफिट है ये ऑनलाइन तो दिखाई देता है, आपकी आंखों से दिखता है, लेकिन एक्चुअल में आप ऐसे स्टॉक्स को सेल ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें लगातार लोअर सर्किट लग रहा होता है, और आप सेल करने का ऑर्डर लगाते हैं तो वो वहां पे एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे बायर अवेलेबल ही नहीं होते। तो जनरली ऐसे स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स खराब हो, वॉल्यूम बहुत कम हो, प्राइस भी कम हो और मार्केट कैप बहुत छोटी हो, ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों आप सेकंड पोस्ट देखिए, इसमें लिखा है 7 रुपए में मिल रहा है कर्ज मुक्त स्टॉक।
मतलब इसको ऐसे प्रमोट किया जा रहा है कि 7 रुपए का स्टॉक है और डेट फ्री है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में दी नहीं गई है। इसका नाम है यान सिंडिकेट लिमिटेड। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है कि कंपनी के फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे नहीं है, स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना थोड़ा सा रिस्की है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो कि इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 6 करोड़ रुपए है। मतलब सिर्फ 6 करोड़ रुपए की ये कंपनी है, और वो भी 6 करोड़ अभी है। जब उस व्यक्ति ने उस पोस्ट में बताया है तब उसकी मार्केट कैप सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास है। मतलब अगर आपके घर के आसपास कोई हार्डवेयर की दुकान हो या फिर कोई ठीक ठाक सी दुकान हो ना, उसकी भी जो मार्केट कैप है, उसकी जो एसेट्स हैं, अगर आप उसके लैंड और उसकी ज़मीन के हिसाब से देखेंगे तो वो भी शायद 6 करोड़ से ऊपर की होगी, और 2 करोड़ से तो काफ़ी ऊपर होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये बहुत छोटी कंपनी है। इतनी छोटी कंपनी में आप इन्वेस्ट करके सोचें कि ये कंपनी आगे ग्रो होगी। आपको ये भी तो देखना चाहिए कि वो कंपनी ग्रो होना भी चाहती है, तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रीज़न मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल्स हैं, तब भी 50 करोड़ से तो ऊपर ही होनी चाहिए। ये क्या 4-5 करोड़ की कंपनी आपको बता रहे हैं? उसके अलावा वहाँ पे लिखा था कि ये कर्ज मुक्त कंपनी है। तो मैं आपको बता दूं कि 6 करोड़ की कंपनी के ऊपर 55 लाख रुपए का डेट भी मायने रखता है। तो इसके ऊपर 55 लाख रुपीस का डेट है। तो पहला तो ये कंपनी बहुत छोटी है, ऊपर से इसकी जो बुक वैल्यू है वो नेगेटिव में है। मतलब इस कंपनी के पास जो एसेट्स हैं उससे ज्यादा इसके ऊपर लायबिलिटीज हैं। इसके अलावा इसमें वॉल्यूम की भी प्रॉब्लम है। मतलब अगर आपने पैसा लगा दिया तो फंसना एकदम तय है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अभी मेन चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, इस कंपनी ने पिछले 3 साल में 1 भी रुपए की सेल्स नहीं की है। मतलब 1 भी रुपए का माल नहीं बेचा है, और एक्सपेंसेस तो कंपनी के हैं ही, जिस वजह से कंपनी लॉस में चल रही है। तो कोई ऐसी कंपनी जिसने पिछले 3 साल में कोई भी सेल्स ना की हो, वो आपको कैसे प्रॉफिट जनरेट करके दे देगी? तो अगर आप ऐसे किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो या तो वो पैसा फंस जाएगा या फिर आपका पैसा डूब जाएगा। वैसे जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाए कि पैसा कैसे फंसता है। तो मैंने यान सिंडिकेट के स्टॉक को जाकर देखा, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि खरीदने के लिए सिर्फ 62 क्वांटिटी की बिड लगी हुई है। किसी ने सिर्फ 62 क्वांटिटी खरीदना चाहता है, जबकि यहाँ पे देखिए सेल करने के लिए 4611 क्वांटिटी है। तो यहाँ पे बेचने के लिए बहुत सारी क्वांटिटी हैं, लेकिन खरीदने के लिए सिर्फ 62 हैं। तो बाकी क्वांटिटी सेल ही नहीं होंगी, जिस वजह से इस स्टॉक में लोअर सर्किट भी लग रखा था। इसके बाद आप ये पोस्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है कि हमने राज रेयन लिमिटेड को खरीदने की सलाह दी थी जब वो 1.5 रुपए था। आपके पैसे 6 गुना हो सकते थे। अगली बार हमारी स्टॉक टिप्स को लेने से ना चूके, ज्वाइन कीजिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल। ऐसा लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये जो राज रेयन लिमिटेड का स्टॉक है ना, इसका वॉल्यूम कभी बढ़ के सीधा 3-4 लाख हो जाता है, तो कभी सिर्फ 2-3 हज़ार पे आ जाता है। यानी आपने इसमें भी अगर पैसे लगाए होते तो यहाँ भी डूबना तय था। लेकिन ये बात ये नहीं बताएंगे, क्योंकि एक्चुअल में आधों को तो पता ही नहीं है, और जिनको पता है उनको भी अपने टेलीग्राम में आपसे फॉलो करवाना है। फिर वहां जाके आपको पेड कोर्सेज बेचने हैं, पेड कॉल्स बेचनी है। तो ऐसी बातें क्यों बताएंगे? वो तो सिर्फ तारीफें बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है केजर कॉर्पोरेशंस लिमिटेड। इसके ऊपर भी आपको इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी पोस्ट और यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे ये एक पोस्ट है, इसमें लिखा है कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 31 करोड़ हो गए होते। पहले तो इनकी मैथमेटिक्स खराब है या फिर जानबूझ के गलत लिखते हैं, ये पता नहीं। 31,000% का मतलब है कि 1 लाख के 3.1 करोड़ हुए होते। बट इसमें भी वही प्रॉब्लम है, कभी इसका वॉल्यूम 3-4 लाख का होता है तो कभी 2-3 हज़ार पहुंच जाता है। इसका मतलब इसमें भी मैनिपुलेशन किया जा रहा है। इसके अलावा ये कंपनी लॉस मेकिंग है। इसके अलावा ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से लगभग 60 टाइम्स हाई ट्रेड कर रहा है। मतलब बहुत 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 ज़्यादा महंगा मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसके बारे में लिखा है कि एक दिन में इस स्टॉक ने पैसा डबल कर दिया है, जो कि बात सही भी है। एक दिन में इस स्टॉक ने 106% के रिटर्न्स दिए थे। लेकिन इन्होंने भी आधी बात बताई, पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात यह है कि इस स्टॉक में पिछले 1 साल से ट्रेडिंग बंद थी। यानी जिसने 1 साल पहले शेयर खरीदा होगा वो पूरे साल शेयर नहीं बेच पाया होगा। एक दिन का मौका मिला जिस दिन वो शेयर बेच पाया, और उसके बाद भी स्टॉक में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गए थे, और अभी तक लोअर सर्किट ही लग रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी महान लोग हैं जो टाटा स्टील को अब पेनी स्टॉक बताने लगे हैं, क्योंकि पहले टाटा स्टील की प्राइस जो थी वो 1000 रुपये थी। अब उसमें 1:10 का स्प्लिट हुआ तो 100 रुपीज़ के आसपास प्राइस आ गई। तो इनके लिए वो स्टॉक अब पेनी स्टॉक हो चुका है, जबकि इसकी मार्केट कैप 1,33,000 करोड़ है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ इंस्टाग्राम की पोस्ट दिखाई है, लेकिन जितनी इंस्टाग्राम में पोस्ट है उससे कई गुना ज्यादा यूट्यूब में ऐसी वीडियोस हैं जिसमें वो आपको कोई भी पेनी स्टॉक बता देते हैं। उन्हें बस इस बात से मतलब है कि उस स्टॉक की प्राइस 10 रुपए से कम हो, ताकि आप उस वीडियो को देखें। क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तभी उन्हें फायदा होगा, और वो अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करवाने से भी नहीं चूकते हैं। सच कहूं तो ऐसे स्टॉक्स में प्रॉफिट होने के चांसेस उतने ही हैं जितने कसिनो में जैकपॉट लगने के हैं। फर्क बस इतना है कि कसिनो में आपको ये तो पता होता है कि आपको जो प्रॉफिट होने के चांसेस है वो बहुत
बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे तो आप एक झूठी उम्मीद लेकर बैठे रहते हैं कि आपका पैसा कई गुना हो जाएगा, और वो झूठी उम्मीद आपको देते हैं वो झूठे यूट्यूब चैनल्स, वो झूठे इंस्टाग्राम पेज वाले, टेलीग्राम पेज वाले, फेसबुक पेज वाले और बहुत सारे सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। इस वीडियो के थ्रू हमारी इंटेंशन किसी भी इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज या फिर यूट्यूबर को डिफेम करने की नहीं है, इसीलिए हमने आपको उनका नाम नहीं बताया है। लेकिन हम आपको ये जरूर बता देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें या तो नॉलेज नहीं है या फिर अपने फायदे के लिए वो आपका नुकसान कराने से भी नहीं चूकते हैं। तो आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप मुझ पर भी भरोसा ना करें, आप बस कंपनी के फंडामेंटल्स पर भरोसा करें। और स्पेशली जब आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम जरूर चेक करें। अगर अचानक से उसका वॉल्यूम गिर रहा है, फिर अचानक से उठ रहा है, तो वहां पे मैनिपुलेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप सही तरीके से स्टॉक मार्केट से अमीर बनना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर हमने इस वीडियो में बता रखा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जरूर चेक करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।